सब तर जाते हैं। वैसे भी आप सब संतों का पांव पकड़ो, भक्तों का पांव पकड़ो, अपने गुरु का चरण पकड़ो, आप भी तर जाओ। इस प्रकार से गजेंद्र की मोक्ष की कथा का श्रवण रसपान किया। अब आइए हम आप आगे की कथा का श्रवण रसपान करें। आगे की कथा में समुद्र मंथन की कथा आती है और समुद्र मंथन में कहते हैं देवताओं ने दैत्यों से मित्रता की है। और किस प्रकार की मित्रता की है? जैसे एक सर्प और मूसक की थी। कैसी थी? अब सर्प फंस गया एक पिटारी के अंदर, उसी के अंदर मूसक भी फंस गया। अब सर्प सोचता है कि अगर मैं इसे खा जाऊंगा तो पिटारी से बाहर नहीं आ पाऊंगा, तो मुझे दिमाग लगाना चाहिए। तो सर्प ने क्या सोचा कि इसके साथ ऐसी मित्रता करें जिससे हमारा काम भी हो जाए, मेरा खेला भी चल जाए। और तुरंत ही सर्प उससे प्रार्थना किया कि हे चूहा मामा, आज से हमारे यहाँ एक नियम चला है कि आज से हम लोग कभी चूहे को, हम लोग आप लोगों को नहीं खाएंगे। किसी भी जीव जंतु को हम खाना बंद कर दिया। आज से सब फलाहार व्रत रह रहे हैं हम लोग। तो सर्प के मन में आया क्या रे, चूहा सोचा कि अच्छा मौका है, ठीक है। चूहे ने बात मान ली और जब बात मान ली तो वह काटा और काट के पिटारे से बाहर ही निकल रहा था, तर भर में सर्प पहुंचा और चूहे मामा को पकड़ा और पकड़ के गोविंदाय नमो नमः कर दिया। तो वैसे ही दोस्ती आज देवताओं ने राक्षसों के साथ की और उसमें तुरंत ही देवताओं ने जाकर के और कहा कि हे भाइयों, आप तो मेरे भाई हो और आप निश्चिंत रहो, आपको तो कभी कुछ भी नहीं कहूंगा। आइए हम आप समुद्र मंथन किया जाए और समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, सब लोग पी लेंगे, अमर हो जाएंगे, फिर कभी हम लोग मरेंगे ही नहीं। तब देवताओं ने जब उनसे कहा तो राक्षसों ने कहा कि चलो चलो चलो। राक्षस लोग गए और जा करके तुरंत ही समुद्र मंथन की तैयारी करने लगे। समुद्र मंथन की तैयारी में करने लगे तो अब सोचे कि अब करें क्या। तो तुरंत ही मथने के लिए मंदराचल पर्वत को लाया गया। उसके बाद कहा गया कि अब मथानी किस चीज की बनाई जाए। तो गए और बासुकीनाथ से प्रार्थना की। तो बासुकीनाथ ने कहा कि मुझे भी कुछ मिलेगा कि केवल मैं मेहनत करूंगा केवल। तो उन्होंने कहा हाँ, आपको भी मिलेगा, जो कुछ बचेगा सब लोग मिल बांट के खाएंगे, आप क्यों चिंता करते हो। ले गए और खूब मंथन हुआ। मंथन से अनेक प्रकार की चीजें निकली। कुछ अच्छे मंगल चीजें निकली, अनेक प्रकार की चीजों को लिया। लेकिन कुछ देर बाद समुद्र मंथन से पहले विष निकला, फिर अमृत निकला। विष निकला तो सब ले जाकर के भगवान भोलेनाथ को पिला दिया।
विष पिला दिया भोलेनाथ को, और भोलेनाथ को पिलाया तो भोलेनाथ उसको पी लिए और कंठ में धारण कर लिए, क्योंकि अंदर वो विष अंदर जा ही नहीं पाता, क्योंकि अंदर पहले से ही उनके राम नाम अमृत भरा है। कहते हैं कि जिसके हृदय में नाम भरा है भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन भरा है, उसके हृदय में कभी अगर कालकूट विष भी डालना चाहो तो वो भी नहीं जा सकता। रामायण में तुलसीदास जी प्रमाण देते हैं कि नाम प्रभाव जान सेवनी को, नाम प्रभाव जान सेवनी को, नाम प्रभाव जान सेवनी को, काल कूटे फलू दीन यमी को, काल कूटे दीन यमी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूटे फलू दीन यमी को, काल दीन यमी को। उस नाम के प्रभाव से जो कालकूट विष था वो भी अमृत बन गया। और कुछ देर बाद भगवान धन्वंतरी जो औषधि के देवता हैं उनको ले आया गया। वो अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए। अमृत का कलश लेकर के आए तो भगवान उसे देवताओं को भी भगवान ने इशारा कर दिया, लेकिन देवताओं से पहले ही राक्षसों ने तुरंत ही धन्वंतरी की महाराज के ऊपर झपट्टा मार के और लेके भाग गए। और देवता बेचारे करते रह गए, लई गयो करते रह गए। भगवान मुस्कुरा करके बोले, मां खिद्यत मिथोर्वः साधयिष्ये स्वमायया। आप लोग खेद न कीजिए, मेरे आश्रित जो रहते हैं उन्हें कभी मैं कष्ट नहीं पहुंचने देता हूं। इस प्रकार भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी का रूप ले जाकर धारण करके जो राक्षस लोग अमृत का कलश ले गए थे उसी अमृत के कलश के पीछे सब लोग अपने अपने में झगड़ा करने लगे तो भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी का रूप धारण करके पहुंचे और पहुंच करके कहने लगे, कह रहे क्यों झगड़ा करते हो, लाओ मैं बांट देती हूँ। तो सबने कहा कि हाँ ठीक है, ये बात सही है, इन्हें ही बांटने दिया जाए। वो बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि आप ये अमृत का कलश देवताओं को भी दे दो, क्यों इतना झगड़े की बात करते हो। कहा हाँ हाँ ठीक है, अब तुम जो जैसा कहोगे वैसा ही होगा। और लेके गए। भगवान ने देवताओं को भी पिलाया और अमृत पिला करके बीच में दो राक्षस आ गए जिनको भगवान ने धड़ से अलग कर दिया। और धड़ से अलग कर दिया तो राहु केतु के नाम से प्रकट हो गए। इस प्रकार से समुद्र मंथन की कथा बहुत संक्षिप्त में हम आपने श्रवण किया। अब आइए आगे की कथा का श्रवण रसपान करें। आगे की कथा में वामन भगवान का चरित्र आता है। वामन भगवान का चरित्र हम आप थोड़ा सा संक्षेप में सुनेंगे, क्योंकि आज भगवान का जन्म भी कराना है।
वामन भगवान की कथा में महाराज बलि राक्षस राज था और अपने गुरु के वाक्य को मान मानकर, गुरु वचन को मान मानकर वह पूरे देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया था। यहां तक कि इंद्र आसन तक पर विजय प्राप्त कर लिया था। सभी देवता घबरा गए और घबरा करके गए भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण के पास जाकर के उन लोगों ने प्रार्थना की, हे नारायण मेरी रक्षा करो। तो भगवान नारायण ने कहा, क्या करूं? तो कहा कि प्रभु महाराज बलि बहुत ही धनवान है, दानवान है। तो भगवान ने अपना स्वरूप वामन का बनाया, हाथ में कमंडल लिया है और कमंडल लेकर के ऊपर से छतरी लगाई और छतरी सहित वामन भगवान महाराज परीक्षित के यहाँ महाराज बलि के यहाँ जाते हैं और वहां जाकर के परीक्षा लेते हैं और कहते हैं, हे महाराज बलि मुझे दान दो। तो ब्राह्मण को दान देने के लिए अब यहां पर महाराज बलि ने अपने गुरु की बात को नहीं माना, क्योंकि अगर महाराज बलि ने कहा, बहुत अच्छी बात कही बलि ने अपने गुरु महाराज से, कह रहे गुरुजी अगर दान में, किसी शुभ कार्य में, किसी के कन्यादान में, धेनुदान में, किसी सेवा में अगर कोई मना करता हो तो उसकी भी बात को ठुकरा देना चाहिए, लेकिन दान को कभी नहीं ठुकराना चाहिए। तो आज तो मेरे सामने परम नारायण आकर के खड़े हैं, तो क्या मुझे ऐसे मौके पर भी चूक जाना चाहिए? नहीं प्रभु। बलि ने कहा बिल्कुल दूंगा। भगवान ने कहा दोगे? कहा बिल्कुल दूंगा। भगवान ने कहा संकल्प करो। संकल्प किया और संकल्प करा करके कहने लगे कि बलि अपना भगवान ने इतना विराट रूप धारण किया अपना कि पांव में तो पूरा आकाश का पूरा हिस्सा नाप लिया, दूसरे पांव में पाताल पृथ्वी लोक सातों तल नाप लिए, और जब तीसरा पैर बचा तो महाराज बलि से पूछते हैं, महाराज बलि अब क्या नापूं, क्या करूं बलि? तो महाराज बलि पूछते हैं, भगवान बड़ा कौन होता है? दान बड़ा होता है या दान देने वाला बड़ा होता है? तो कहते हैं भगवान कि ये दान नहीं बड़ा है, उससे भी बड़ा फलदायी दान देने वाला है। और दान देने वाले के लिए क्या किया? महाराज बलि ने कहा कि प्रभु आप कुछ भी मत करो, आप तो सब कुछ नाप लिए, अब मुझे भी नाप लो, क्योंकि मैं भी उद्धार होना चाहता हूं। प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो। भगवान नारायण ने वामन रूप धारण, वामन वेशधारी भगवान बलि के ऊपर एक पांव रखते हैं
और बलि को भी नाप लेते हैं और बलि रसातल की ओर चला जाता है। भगवान ने वही राज्य बलि को दे दिया और बलि से कहते हैं कि राजा बलि, अब तुम मांगो मुझसे क्या मांगना चाहते हो, आशीर्वाद में क्या चाहते हो। तो बलि कहता है, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं देना, जब भी दो तब भी मैं तो आप मेरे सामने खड़े रहो, मैं आपका दर्शन करूं। तो हम आप भी प्रभु से मनाएं कि देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कहता है, हे प्रभु मुझे एक ही वरदान दो कि मैं जिस दरवाजे पर निकलूं उस दरवाजे पे आपका दर्शन हो, आपका ही दर्शन करके मैं बाहर निकलूं। अब भगवान ने तो कहा ही था, भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ बलि। भगवान बलि के हर दरवाजे पर खड़े रहते, परेशान हो गए। कुछ समय बीत गया, भगवान वापस नहीं गए। मां लक्ष्मी जी पूछती हैं नारद जी से, नारद जी क्या हुआ, मेरे स्वामी कहाँ हैं? तो कहते हैं कि हे प्रभु, हे माता, आपके स्वामी इस समय बलि के यहां सेवा कर रहे हैं, नौकरी करने लगे हैं आजकल। कहीं इतने बड़े स्वामी को नौकरी करने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा, प्रभु वो वरदान में फंस चुके हैं, अब इनको आप ही छुड़ा सकती हो। तो मां लक्ष्मी आज श्रावण की पूर्णिमासी के दिन महाराज बलि के कलाई में एक सूत्र बांधती हैं और उसी दिन से उस पावन पर्व का, उस पावन पूर्णमासी तिथि का नाम रक्षाबंधन के नाम से प्रसिद्ध होता है। महाराज बलि के हाथ रक्षा बांध देती हैं और तब बलि महाराज पूछते हैं कि बहन तुम्हें क्या चाहिए? तो कहती है, स्वामी हे भैया मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये जो तुम्हारा आगे दरबारी है इसी को दे दो, और कुछ नहीं चाहिए, ये अपना दरबारी दे दो, ये मुझे बहुत पसंद है। इस प्रकार कह करके और भगवान नारायण को लेकर के मां लक्ष्मी चली जाती है। तो बोलिए पावन भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से अनेक चरित्र आते हैं। अब आइए हम आप नवम स्कंध में प्रवेश करें और कहते हैं नवम स्कंद के 24 अध्यायों में
12 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन, जिसमें हमारे श्री राम जी के बाद 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन, जिसमें हमारे श्री श्याम कहते हैं कि हे परीक्षित, मैं तुम्हें अब सूर्यवंश का वर्णन सुनाता हूं। सुनाते हैं कि ब्रह्मा जी के बेटा हुए मरीचि, मरीच के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान सूर्य, इन्हीं से सूर्यवंश चला। विवस्वान के पुत्र हुए श्रद्धा देव मनु, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी के से कोई संतान नहीं हुई। सूर्य वंश में सभी राजाओं को संतान की समस्या रही और सबके यहां सर्वप्रथम पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया जाता था और पुत्र कामेष्टि यज्ञ से पुत्र पैदा होते हैं। और इसके बाद श्रद्धा सूर्यवंश के प्रथम देवी हैं, जो बेटी के लिए संघर्ष कर रही हैं। अन्यथा बेटी के नाम पर सबसे ज्यादा मोह बिगड़ता है तो माताओं का। अगर पता चल जाए कि कौन आए तो सबसे ज्यादा मोह खराब होगा तो माताओं का खराब होता है। अरे बेटी नहीं चाहिए, अरे क्यों बेटी नहीं चाहिए, क्या है? बेटियां क्या किसी से कमजोर है? बहन क्या किसी से कम है? अरे बेटियां तो रानी लक्ष्मीबाई थी, जिसने भारत भूमि को आजादी दिलाई। बेटियां हमारे यहां की मीरा रानी थी, जिन्होंने भगवान को स्वयं अपना प्रत्यक्ष प्राप्त किया, अपना प्रियतम माना। बेटियां हमारे यहां की क्या नहीं कर सकती। एक बड़ा ही सुंदर 2 लाइन का भजन है, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि एक बेटी अपनी माँ से प्रार्थना करती है कि बेटी कोख से बोल रही, माँ कर दे तू मुझ पे उपकार। बेटी कोख से बोल रही, तू मुझ पे उपकार। बेटी कोख से बोल रही, माँ कर दे तू मुझ पे उपकार। बेटी से बोल रही, कर दे तो मुझ पर उपकार। मत मार मुझे जीवन दे दे, मुझको भी देखन दे संसार। मत मार मुझे जीवन दे, मुझको भी संसार। मार मुझे जीवन दे दे, मुझको भी देखन दे संसार। मार मुझे देखन दे, मुझको भी संसार। बेटी बहन बेटी दुल्हन, बेटी से होता है संसार। बेटी बहन बेटी दुल्हन, बेटी से होता है संसार। मत मार मुझे जीवन दे दे, मुझको भी देखन दे संसार। मत मार मुझे जीवन दे दे, देखन दे मुझको भी संसार। मत
मार मुझे जीवन दे दे, मुझको भी देखन दे संसार। मत मार मुझे जीवन दे दे, देखन दे मुझको भी संसार। मत मार मुझे जीवन दे दे, मुझको भी देखन दे संसार। मत मार मुझे जीवन दे दे, देखन दे मुझको भी संसार। बेटियां पुकारती हैं तो बेटी क्या नहीं कर सकती है। ऐसी ऐसी पुत्रियां इस धरती पर जन्म ली जिसकी तुलना पुत्र क्या कर सकते हैं। इस प्रकार से रानी की इच्छा अनुसार गर्भ में पहली बालिका का जन्म हुआ। पुत्री पाकर रानी गदगद हुई और वशिष्ठ जी के पास जाकर बोली, गुरुजी गड़बड़ हो गई, मैंने तो पुत्र चाहा था, यहाँ तो पुत्री हो गई। गुरु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, हवन सब गड़बड़ हो गई, मैंने तो पुत्र। ब्राह्मणों से गुरु जी ने पूछा कि हे ब्राह्मणों, सच सच बताओ क्या तुमने गड़बड़ किया। तो ब्राह्मणों ने सारा हाल गुरु जी को सुनाया। सारा हाल जानकर वशिष्ठ जी बोले, क्यों भाई, तुम दोनों पति पत्नी एक मत नहीं हो, ब्राह्मणों को बीच में फंसा दिया। हम लोग चाहते हैं, क्या करें, यदि बेटा होता तो रानी उदास होती, बेटी होती तो तुम उदास हो जाते हो। अब जो हो गया सो हो गया। राजा बोले, नहीं महाराज, मुझे पुत्र चाहिए। इस प्रकार से गुरु जी के कथनानुसार अन्न बिने के बाद बालिका को बालक बना दिया और मनु महाराज के इक्ष्वाकु के नृत्य सरियाती दृष्ट घृत करुष नरस्यंत पृथक नभक कबीर आदि 10 पुत्र हुए। सूर्यवंश का विस्तार हो गया। सरियातु के नामक जो पुत्र थे उनकी एक बेटी थी, उसका विवाह च्यवन मुनि के साथ हुआ। इस प्रकार से सूर्यवंश की कथा आती है। कुछ समय बीतने के बाद इनके कुछ जन्म बीतने के बाद इन्हीं के वंश में एक राजा हरिश्चंद्र भी जन्म लेते हैं, जिनको हम लोग सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जानते हैं। महाराज हरिश्चंद्र बहुत ही प्रतापी राजा है, जिनकी कृपा से कभी किसी को दुख उनके राज्य में पड़ा ही नहीं और सत्य का हमेशा साथ देने वाले थे। और इसके बाद हरिश्चंद्र की एक बार महाराजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उनके वशिष्ठ जी महाराज ने भेजा कि जाओ उनकी परीक्षा लेकर के आओ। परीक्षा लेने के लिए आए और परीक्षा में उनसे कहा कि राजा हरिश्चंद्र, तुम बड़े सत्यवादी हो। स्वप्न में कल तुम्हें दिखा था कि तुम सारा साम्राज्य दान कर दोगे, दान कर दियो, और वही काम हुआ। आज उनके सामने ऋषि खड़े हैं और कह रहे हैं कि हे हरिश्चंद्र, मुझे अपना सारा साम्राज्य दे दो।
महाराज हरिश्चंद्र ने जो कुछ था सब कुछ दे दिया। देने के बाद फिर कहा कि अब साम्राज्य तो दे दिया, लेकिन संकल्प के बाद सांगता कौन देगा? तो सांगता देने के लिए महाराज हरिश्चंद्र अपने पुत्र, पत्नी और स्वयं काशी के तट पर जाकर के बिकने के लिए तैयार हो गए। जाकर के बिकने के लिए तैयार हो गए। वहां पर पहुंच गए और कहा कि हे प्रभु, मुझे चलो, लेकर के चलो प्रभु। हे प्रभु जी, हे गुरु जी, मुझे ले चलो और वहीं मुझसे मैं बेचने शरीर को, अपने पुत्रों को, अपनी पत्नी को बेच दूंगा, मैं भी बिक जाऊंगा। लेकिन गुरु जी भी इतना, उस समय उसकी परीक्षा लेनी थी। और परीक्षा लेने के लिए महाराज हरिश्चंद्र को लेकर के और वाराणसी की ओर, काशी में पहुंचते हैं। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो जो पुत्र रोहितास था वह रो रहा है और कह रहा है, प्रभु कितना दूर काशी है, मेरे पांव जल रहे हैं, मेरे पांव में छाले पड़ गए, मेरे पैरों में कांटे गड़ रहे हैं। प्रभु आप सोचिए, जिस पुत्र ने कभी जीवन में भूमि में पैर ना रखा, वह बच्चा आज पृथ्वी पर चल रहा है और रोता हुआ कह रहा है कि हे मुनि देवता, अब मेरे पांव आगे नहीं बढ़ रहे। और कह रहा है कि आगे कदम बढ़े ना, हम चलने में मजबूर। हे मुनिराज बता दो, अब काशी कितनी दूर। आगे कदम बढ़े ना, हम चलने को मजबूर। मुनिराज बता दो, अब काशी कितनी दूर। हे मुनिराज बता दो, अब काशी कितनी दूर। प्रार्थना करता है, हे प्रभुवर, हे गुरुवर, बताओ कितना दूर है। और उसके दोनों शिष्य घसीटते हुए रोहितास को ले जा रहे हैं। चलो चलो, बस थोड़ी दूर बचा है। और वह बेचारा रो रहा है, इसी शब्द का प्रयोग कर रहा है, कहता हुआ जा रहा है। और जाकर के काशी में पहुंचा तो सर्वप्रथम तारा रानी ने कहा, प्रभु सर्वप्रथम आप मुझे भेज दो। और कहते हैं कि वही पत्नी सार्थक है जो धर्म कार्य में अपने पति की सहायता करे। आज महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी तारा रानी अपने पति हरिश्चंद्र की सहायता के लिए सर्वप्रथम स्वयं बिकने के लिए तैयार हो गई। प्रभु मुझे बेचो, पहले मुझे बेचो प्रभु। तो उस समय वहां पर एक ब्राह्मणी खड़ी थी। उसने कहा, क्या लोगे? तो उसने कहा, मुझे अकेले मत ले चलो, मेरे साथ मेरे पुत्र को भी ले चलो, हम दोनों का किराया लगा, हम दोनों की बातें करो कि हम दोनों के लिए कितना दोगे तुम।
3 बार सोना चाहिए था और उसे देने के लिए हरिश्चंद्र आज इस ब्राह्मणी के हाथ बिक गए। अपनी पत्नी अपने बच्चों को बेच दिया। हरिश्चंद्र स्वयं एक जो गंगा के किनारे लाश जलाते हैं ना, घट के यहां, उनके यहां जाकर के पानी भरने लगे। नदी के किनारे खड़े होकर के शमशान का रखवाली करने लगे। रात भर शमशान में खड़े रहे। एक समय की बात, तारा रानी घर में रोटी बना रही थी। उसका पुत्र रोहितास ब्राह्मण के लिए पुष्प लेने के लिए गया था। वहीं पर भगवान की माया रूपी सर्प ने उसे डस लिया। जब सर्प ने डस लिया तो बच्चे आकर के उसकी मां से बता दिए, हे मां, तुम्हारा पुत्र रोहितास वहां पर पड़ा है, उसे सर्प ने डस लिया है। और आज रोहित की मां रो रही है, तारा रानी रो रही है, लेकिन उसे जो पंडितानी थी वो कहने लगी, हे तारा, बिना काम किए, बिना पूरी सेवा किए तू यहां से नहीं जाएगी। तुझे यहां से नहीं जाना है। पहले बर्तन धो, भोजन बना, भोजन बना करके मेरी चरण सेवा कर, फिर उसके बाद शाम का भोजन बना और उसके बाद जा। हर मां अपने पुत्र को जितना प्रेम देती है ना, उतना कोई नहीं दे सकता है। अपने माँ बाप का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने माँ बाप का किया कर्म कभी नहीं भूलना चाहिए, जो माँ बाप ने आपके लिए किया है। और माँ का ऋण कभी चुका नहीं सकते। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। एहसान उनके लाखों हैं, एहसान को मत भूलना। एहसान उनके लाखों हैं, एहसान को मत भूलना। बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। एहसान उनके लाखों, एहसान को मत भूलना। एहसान उनके लाखों हैं, एहसान को मत भूलना।
एहसान उनके लाखों हैं, एहसान को मत भूले, एहसान को मत भूले। सब कुछ भूल जाओ, लेकिन माता पिता के एहसान को मत भूलो। आज तारा रानी अपने पुत्र को ले गई है, ले जाकर के, और वहां खड़ी होती है, खड़ी होकर के अपने पति के सामने कहती है, लेकिन उसका पति मानता। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, रानी आज तू मेरी पत्नी नहीं, आज तो मेरे यहां जैसे सब आते हैं वैसे तू भी। और आकाशवाणी होती है, हरिश्चंद्र ठहर जाओ, अब वक्त परीक्षा अंतिम है, अब अंतिम परीक्षा है, हरिश्चंद्र ठहर जाओ। इस प्रकार से हरिश्चंद्र ने उन्हें नहीं जाने दिया, कर दिया। कर में तारा रानी ने अपने साड़ी का एक पल्लू फाड़ करके और देने के लिए जैसे उद्यत हो गई, तुरंत ही ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। वाह हरिश्चंद्र, तेरे जैसा दानी कोई नहीं। जाओ हरिश्चंद्र, तुम्हारा सारा धर्म, तुम्हारा सारा कर्म हमेशा जीवन में हर एक मनुष्य गुणगान गाएगा और तेरी हमेशा जय जयकार होगी। बोले महाराज हरिश्चंद्र की जय हो। इस प्रकार की राजा इस रघुवंश में हुए, सूर्य वंश में हुए। इन्हीं वंश में महाराज दशरथ का जन्म हुआ। दशरथ के पुत्र हुए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इनका भी जन्म पुत्रेष्टि यज्ञ से हुआ। इनकी माता थी कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। कुछ समय बीतने के बाद राम जी पढ़ने के लिए अपने गुरुजी के साथ जाते हैं। गुरुजी के साथ जाकर के और कथा का श्रवण रसपान करते हैं, विद्याएं सीखते हैं और वहीं से भगवान का विवाह एवं धनुष यज्ञ देखने के लिए जनकपुर जाते हैं। तो आइए हम आप दो क्षण केवल विवाह के प्रसंग में चलें, विवाह के प्रसंग में चलें। और बहुत ज्यादा समय नहीं है, थोड़ी ही देर बाद भगवान का जन्म होगा, कृष्ण जन्म होगा। और कृष्ण जन्म में तो आइए हम आप भगवान के विवाह की कथा का श्रवण करें। और जैसे भगवान उस मिथिला नगरी में पहुंचते हैं, मिथिला नगरी में जाकर के धनुष यज्ञ किया है। धनुष यज्ञ में पुष्प, उससे पहले पुष्प वाटिका लीला हुई। पुष्प वाटिका लीला के बाद अनेक अनेक राजाएं लोग उस धनुष को तोड़े, लेकिन किसी ने हिला नहीं पाया। और महाराज जनक ने जब बहुत बड़ा एक ऐसा शब्द बोला कि इस दुनिया में, इस धरती पर कोई वीर नहीं है, तब मेरे राम जी को उनके गुरु जी ने आदेश दिया। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि उठहूं राम भंजहूं भव चापा, उठहूं राम भंजहूं चापा, मेटा
मेटहु तात जनक परितापा मेटत तात जनक परितापा मेटहु तात जनक परितापा मेटहु तात जनक परितापा। उन्होंने कहा उठो राम भंजो भव चापा, इसके अंदर जो दोष लगा है उस दोष को हटा दो। इस प्रकार का अनेक व्याख्यान विवाह प्रसंग होता है। विवाह में भगवान इस प्रकार से वहां पर अनेक प्रकार शादियां हुई और शादी में भगवान राम जी की सखियां उनकी मधुर मधुर मंगल मंगल गीत गाती हैं। शोक पुराओ माटी रंगाओ आज मेरे पिया घर आए, आज मेरे पिया घर आए। तेरी सखी मंगल गौरी धरती अमर सजाओरी, धरती अमर सजाओरी। आज उतरेगी पी की सवारी, आज उतरेगी पी की सवारी। तेरी कोई काजल लाओरी, तेरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी। उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो। आज मेरे पिया घर आए, आज मेरे पिया घर आए। तेरी सखी मंगल गौरी, तेरी सखी मंगल गौरी, धरती अम्बर सजाओरी, धरती अंबर सजाओरी। आज उतरेगी पी की सवारी, आज उतरेगी प्रिय की सवारी। रंगों से रंग मिले, रंग मिले, नए नए रंग खिले, नए नए रंग खिले।
आंगन आंगन है परियों का डेरा। आंगन आंगन है परियों का घेरा। अनहद साज बजाओ री सखियाँ, अनहद साज बजाओ री सखियाँ। आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया आएंगे। आज मेरे पिया घर आएंगे। आज मेरे पिया घर आएंगे। तेरी सखी मंगल गौरी, तेरी सखी मंगल गौरी। धरती अंबर सजोरी। धरती अंबर सजाओरी। आज उतरेगी की सवारी। आज उतरेगी पिया की सवारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो। आज मेरे पिया घर आए। आज मेरे पिया घर आए। आज मेरे पिया घर पिया घर आए। इस प्रकार से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद पुनः अपने आए नगर की ओर। वहां पर उन्हें राज्याभिषेक करने के लिए उद्यत किया, उनका राज्याभिषेक करने के लिए उद्यत किया गया, जिसमें महारानी कैकेयी ने 3 वरदान मांगे, 2 वरदान मांगे और 2 वरदान मांगकर राम जी को वन की ओर भेज दिया। राम जी वन में जाकर के आखिर राक्षसों का वध किया। बाली का उद्धार किया, जटायु का उद्धार किया। जटायु जी का तो संस्कार किया है, क्योंकि जटायु जी उनके पिता तुल्य हैं। और इस प्रकार से फिर पुनः राम जी ने रावण का वध किया। रावण का वध करके और पुनः लंका पर विजय प्राप्त करके विभीषण को लंका का राजा बना करके और भगवान अपने राज्य सिंहासन पर आकर बैठते हैं। और पुनः शत्रुघ्न जी महाराज ने मथुरा नगरी पर राज करने वाला एक लवणासुर नाम का राक्षस था, और उस राक्षस का वध लक्ष्मण जी ने किया। लक्ष्मण जी उसका वध करके और स्वयं उसका वध करके स्वयं इस मथुरा नगरी की स्थापना शत्रुघ्न जी महाराज ने की। उसका और वहीं से यदुवंश का भी कंस का राज्य बना मथुरापुरी, और कंस उस पर राज्य करता था। कहते हैं ये चंद्रवंश की कथा कैसी है।
सुखदेव जी कहते हैं, राजन, चंद्रवंश की पुण्यमयी कथा श्रवण करें। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा का बेटा अत्रि, अत्रि का बेटा चंद्रमा, चंद्रमा का बेटा, जहां से चंद्रवंश चला। चंद्रमा का एक बेटा हुआ बुद्ध, बुद्ध के बेटा पुरुरवा, पुरुरवा के दूसरा नाम एल था। महाराज एल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ। उनकी आयु इनके आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय आदि 6 बेटे हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश के आगे एक बेटी देवयानी और दूसरा विवाह बृहस्पतिर्वा से हुआ। पुत्र शर्मिष्ठा थे। ययाति के यदु, तुर्वसु, दुह्य, अनुपुरु आदि हुए। 5 संतानें हुई। इन 5 संतानों में सबसे छोटे का नाम पुरु, जो पिता के अनन्य भक्त थे। शुक्राचार्य के श्राप से ययाति बुद्धि हो गए तो वृद्धावस्था में पुरु ने अपने ऊपर धारण कर ली और अपनी युवा अवस्था को प्रदान कर देख लिया। ययाति ने पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया और बड़े पुत्रों को शापित किया, तुम्हारे वंश में कोई चक्रवर्ती नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पुरु वंश के ही राजा दुष्यंत थे। इनके बड़े प्रतापी पुत्र भरत हुए, जो बचपन में सिंहों से क्रीड़ा किया करते थे। इसी प्रतापी वंश में रंतिदेव हुए, जिन्होंने सूखा जाने पर प्रजा पर में अपना सर्वस्व खजाना लुटा दिया। तुम पुरी वंशी हो। पुरु महाराज के सबसे बड़े भाई थे, उनसे चला यदुवंश। अजमेर, देवमेर, सूरसेन, प्रभाती आदि प्रतापी राजा हुए। सूरसेन का बेटा हुआ अनकदुंदुभी, इन्हीं का नाम वसुदेव है। और वसुदेव की 7 पत्नियां, और उनकी 7वीं पत्नी है देवकी। तो परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु, सबके बारे में बता दिया कि देवकी के 8वां पुत्र है वो, जिसका नाम है कृष्ण, सब तो बता दिया, लेकिन भगवान के बारे में थोड़ा सा विस्तार चर्चा कर दो ना। सबकी गाथाएं तो बहुत लंबी लंबी गाई, लेकिन भगवान के बारे में कुछ। तो कहते हैं कि भगवान को जन्म लेना था वसुदेव और देवकी के यहाँ, लेकिन भगवान का जन्म होने से पहले आइए पूर्व के चरित्र की चर्चा करें कि जिस समय कंस इस मथुरा नगरी पर राज्य करता था और उसकी एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस ने अपने पिताजी को कहा था कि पिताजी, मैं इसकी शादी अपने इच्छा अनुसार करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसकी शादी के लिए श्रेष्ठ वर अनकदुंदुभी, जिनका नाम वसुदेव है, वसुदेव जी के साथ करने के लिए तैयार है। कहा वसुदेव से जाकर के कहो, जो कि जानता था कि वसुदेव की 6 पत्नियां हैं, लेकिन तब भी उसी के साथ किया। 7वीं पत्नी हुई देवकी, और देवकी को छोड़ने के लिए स्वयं कंस जाता है। छोड़ने के लिए देवकी को कंस स्वयं जाता है और कहता है कि बहन, मैं तुमको छोड़ने स्वयं चलूंगा। जैसे ही रथ पे बैठ करके मथुरा नगरी से आगे निकलता है, तुरंत आकाशवाणी होती है कि ठहर जाओ कंस, जिसको तू छोड़ने जा रहा है इसी का 8वां पुत्र तेरा शत्रु बनेगा, तेरा काल बन के खड़ा होगा।
जैसे इतना सुना तुरंत ही कंस नीचे उतरा और तुरंत तलवार निकाली और देवकी की भाल को पकड़कर और नीचे उतार लिया। तो महाराज वसुदेव ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे महाराज कंस, तुम तो मेरे मित्र हो और मैं तुमसे वचन देता हूं कि जाओ, जितने भी पुत्र होंगे वो सब मैं तुमको दे दूंगा। उसने कहा ठीक। महाराज देवकी और वसुदेव को कंस ले जाकर के और कारागार में डाल देता है। कारागार में डाल देता है। कारागार में डाल दिया तो कुछ सैनिक भी उनके आगे पीछे लगा दिया कि देखते रहना। तो महाराज कंस को देखने के सर्वप्रथम जब देवकी और वसुदेव के पहले पुत्र हुए तब उनको बुलाया और बुला करके तुरंत ही पहला पुत्र कंस को दिया, दूसरा पुत्र भी कंस को दे दिया, तीसरे पुत्र को भी कंस को दे दिया, चौथे पुत्र को भी कंस को दे दिया, पांचवा पुत्र भी मार दिया और देवकी रोती चिल्लाती लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती थी। राज जब सातवां पुत्र का नंबर आया तो भगवान ने कहा कि अगर इसको भेज दिया और तो इसको मार देगा तो कंस। सातवें पुत्र में बलराम जी आ रहे हैं। मैंने जो लक्ष्मण को वचन दिया है वो वचन मैं लक्ष्मण से कैसे पूरा करूंगा कि तू अगले जन्म में मेरा बड़ा भाई बनेगा। उस वचन को भी तो पूरा करना है। तो भगवान माया को कहते हैं, माया जाओ और इसके गर्भ से जो ये पुत्र सातवां पल रहा है इसे मैया रोहिणी के गर्भ में दे दे। और उस गर्भ को रोहिणी मैया के घर में दे देते हैं। सातवें पुत्र के रूप में बलराम जी रोहिणी के गर्भ में चले जाते हैं। आठवें पुत्र के रूप में मेरे नारायण की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बहुत अत्याचार हो चुका, पृथ्वी कहते हैं कि बच्चों की ये जो भ्रूण हत्या होती है इससे पृथ्वी मैया को भी इतना कष्ट होता है कि इस पाप को पृथ्वी मैया स्वयं नहीं सह पाती है। स्वयं पृथ्वी मैया नहीं सह पाती है इस भार को। तो बताओ, जिस समय कंस का 6 पुत्र मारा तब इतना भगवान का अवतार हो गया। तो आप सोचो कि आप लोग इस भारत भूमि पे, इस पूरे संसार में कितनी हत्याएं हो रही हैं। तो सबसे बड़ा पाप है भ्रूण हत्या।
छोटे बच्चों की, नादान बच्चों की हत्या करे, उस हत्या को भगवान नहीं सह पाते। पृथ्वी मैया जाकर के भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आप सबका दुख हरते हो, आप द्रौपदी का दुख आपने हरा, सबका दुख हर लिया प्रभु, मेरा भी दुख हरो प्रभु, मेरा भी दुख हरो। पृथ्वी, गौ, देवता सब जाकर के कहते हैं। तब भगवान चतुर्भुज रूप में उस कारागार के अंदर माता देवकी को दर्शन देते हैं। और स्तुति करते हैं कि कौन सत्य है। सभी देवताओं ने गर्भस्तुति की है। गर्भस्तुति की कि सत्यम परम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य सत्यस्य सत्मे नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते प्रियासु यत्त्वा चरणारविन्दयो राविष्टचेता न भवाय कल्पते सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य सत्यस्य सत्मे सत्यजनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सबने गर्भस्तुति प्रार्थना की। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके आए। चतुर्भुज रूप में जैसे ही माता जी ने देखा, कहा कि अरे कैसा रूप बना करके आए, ये तो मेरे बाबा जी का रूप बना करके धारण करके आए हो। पहले से दादा बन करके चले आए, ऐसे थोड़ी ना होते हैं। बच्चे का रूप धारण करो। पुत्र का रूप धारण करो। प्रभु छोटा सा बच्चा बनो। कहते हैं कि माता पुनि बोली सोमति डोली तजहूँ तात यह रूपा तजहूँ तात यह रूपा बोली सोमति डोली
बोले तजहु तात यारो। माता जी ने कहा, हे प्रभु, आप ही अपना शरीर छोटा करो, बच्चे रूप में बनो। कहा, अच्छा, कैसे बच्चा कैसे बनना है? तो कहा कि पहले छोटा सा बनिए, इतना एक हाथ का। उसके बाद कपड़ा नहीं पहनना है, निवस्त्र रहना पड़ेगा। कहा, अच्छा। फिर कहा, ऐसे चुप नहीं रहना है, रोना पड़ेगा। तो भगवान रोते हैं। कहे, अच्छा। तुरंत ही जैसे ही भगवान का जन्म हुआ और सैनिक लोग वहीं पर रह गए, और तुरंत वसुदेव जी को भगवान ने आदेश दिया कि हे वसुदेव जी, हे पिताजी, आप ले चलो और मुझे मथुरा नगरी में छोड़ दीजिए। मथुरा नगरी से आप जाओ और मैं इन सबका उद्धार तभी कर पाऊंगा। मथुरा नगरी में ले जा करके और उनको मथुरा नगरी में ले जाते हैं। यमुना जी को पार करते हैं तो यमुना जी इधर यमुना जी भगवान का पांव छूना चाहती है। तो एक कहावत है, गलत मत मानिएगा, इसको सोचिएगा। ससुर बहू के यहां कौन घुसा, एक कहावत है, पुराने लोग कहते थे। तो यमुना जी भगवान कृष्ण की पटरानी है और आज वसुदेव जी महाराज ससुर होकर के और यमुना जी के अंदर जा रहे हैं। और आज भगवान का पांव छूने के लिए यमुना मैया ऊपर उफान मार रही हैं और तुरंत ही भगवान ने अपने चरण कमल नीचे दे दिया कि अगर ज्यादा अब नीचे नहीं किया तब तो खेला हो जाएगा। तो तुरंत भगवान ने अपना चरण कमल नीचे किया और आदेश दिया कि तुरंत नीचे हो। इस प्रकार से ले जाकर के भगवान को वहां पर पहुंचाया और नंद घर के में खूब आनंद बचा। सुबह हुआ तो सबने देखा, खूब आनंद बचा, खूब न्यौछावर बटने लगा। आइए हम आप भी गाएं प्रेम से। नंद के यहाँ लाला हुआ, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनों पाल के। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिन पाल की। हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनों पाल के। हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिन पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। घर आनंद भयो जय कन्हैया। कौन दिए हाथी घोड़ा कौन दिए पाल की। कौन दिए हाथी घोड़ा कौन दिने पाल के। कौन दिए हाथी घोड़ा कौन दिए पाल की। कौन दिए हाथी
हाथी घोड़ा कौन को दिए पालकी छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की यशोदा के लाल की जय कन्हैया लाल की यशोदा के लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी गंगा दिने दर्पण दिने दिनी बिंदी भाल की गंगा दिने दर्पण दिने दिनी बिंदी बाल की गंगा दिने दर्पण दिने दिने बिंदी भाल की गंगा दिने दर्पण दिने दिने बिंदी पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 यशोदा के 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 लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद है आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की मधुर गोपाल की जय कन्हैया लाल के मधुर गोपाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की रतन दिए हार दिए गाय बनी हाल की रतन दिने हार दिए ज्ञान व्यानी पाल की कंठा और कठुला दिए दिन्नी मुल्दा माल की कंठा दिने कंठुल दिने दिने मुक्ता माल की कंठा और कठुला दिए दिन्नी मुक्ता माल की कंठा और कठुला दिने दिने मुक्ता माल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद जय हो। जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की यशोदा के लाल की जय कन्हैया लाल की यशोदा के लाल की जय कन्हैया लाल की यशोदा की लाल की जय कन्हैया लाल की यशोदा के लाल की जय कन्हैया लाल की यशोदा के लाल की जय कन्हैया लाल की यशोदा के लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया
लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की जय हो दयाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। हो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद आ